Good evening, students. Today we will discuss another data structure in Python language which is known as sets. लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ टपल डिस्कस किया था और टपल से पहले मैंने आपके साथ लिस्ट डिस्कस किया था। लिस्ट और टपल्स को हमने बहुत अच्छी तरह से डेप्थ में जाकर पढ़ा था। सिमिलरली आज सेट्स को भी हम डेप्थ में ही जाकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेट्स। ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अनऑर्डर्ड मीन्स कैन नॉट बी इंडेक्स। जैसा कि आपको पता होगा कि लिस्ट और टपल्स के जो आइटम्स है उनको हम इंडेक्स कर सकते हैं। इंडेक्स कर सकते नहीं, इंडेक्स्ड होते हैं। दैट मीन्स all the items of the list and tuples are indexed. That means it starts from 0 index number and so on, depends upon the number of items in the list or tuple. While in the set we cannot index the item of the sets or we cannot index the elements of the set. It is an unordered collection of items. Every element is unique. That means no duplicate. Sets में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, जबकि टपल्स में और लिस्ट में हम डुप्लीकेट आइटम्स को भी ले सकते हैं, लेकिन every element is unique in set. No duplication is allowed. The set itself is mutable. We can add or remove items from it. Sets can be used to perform mathematical set operation like union, intersection, symmetric difference, etc. मैथमेटिक्स में आप यूनियन इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा, हम सेट्स में भी उसको ऑपरेट करेंगे। देखेंगे किस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स में वर्क करता है। अगला टॉपिक है सेट क्रिएशन। हाउ टू क्रिएट सेट्स। सेट क्रिएशन। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर डिक्लेयर किया है ए सेट ऑफ इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट सेट ऑफ इंटीजर्स I have declared within a pair of curly braces. That means sets is declared in the pair of curly braces. All the sets items are declared in the pair of curly braces and set items are not indexed. That means set is an unordered collection of items due to which it cannot be indexed. तो सेट्स ऑफ इंटीजर्स मैंने यहाँ पर एक डिक्लेयर किया है, इसको प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। S इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप देख सकते हैं मैंने एक सेट ऑफ इंटीजर डिक्लेयर किया है फ्रॉम 1 to 10। अब ये मैंने सेट जो डिक्लेयर किया है वो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर किया है। मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट एस, राइट। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं मेरा ये डिस्प्ले हो गया है। इट इज वेरी सिंपल। आपने लिस्ट के साथ भी कर रखा है, आपने टपल के साथ भी कर रखा है, मैंने सेट्स के साथ भी इसको करके दिखाया। अब प्रिंट टाइप ऑफ एस, मैंने आपको बताया था किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का या किसी भी डाटा टाइप का, सपोज कोई भी अगर वेरिएबल है आपके पास, अगर आपको उसका टाइप पता करना है कि वो किस टाइप का है, तो इसके लिए पाइथन लैंग्वेज में टाइप फंक्शन होता है। जैसे कि हमने लिस्ट में भी लिस्ट का डाटा टाइप पता किया था, हमने टपल्स में भी डाटा टाइप पता किया था। सिमिलरली मैंने ये एक एस डिक्लेयर किया है, एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सपोज आई वांट टू नो, सपोज आई डोंट नो what is this and I want to know the type of this as, so we will use the type function to know the type of this declaration within a pair of curly braces. So dear student, we will use type function to know the type of this as data structure. So we will use type function, type, and within type function I will pass the name of my set which is as। मैंने आपको पहले भी बताया था यह आपका यूजर डिफाइंड नेम है।
आप इस एस की जगह सेट भी लिख सकते हैं। आप जो लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज यूजर चॉइस। तो मैंने यहाँ पर एस की जगह सेट कर दिया। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा सेट्स है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, सेट क्लास को बिलोंग करता है। जो मेरा ये सेट्स मैंने डिफाइन किया है इसको मैं एस कर देता हूं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो मेरा ये एस डिक्लेरेशन है ये जिसको बिलोंग करता है वो क्या है, एक सेट। क्या है, एक सेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स मेरा जो ये एस डिक्लेरेशन है ये क्लास सेट को बिलोंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, दे स्टोर ओनली वन इंस्टेंस। दैट मीन्स हम सेट जब भी डिक्लेयर करते हैं हम उसमें डुप्लीकेट आइटम्स डिक्लेयर नहीं करते हैं, ना ही सेट डुप्लीकेसी को अलाउड करता है। लेकिन अगर फिर भी हम कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर डिक्लेयर किया एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 1, 7, 8, 2। डियर स्टूडेंट मैंने ये एक सेट डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने 1 को डुप्लीकेट लिया है और 2 को डुप्लीकेट लिया है, मतलब एक से ज्यादा बार लिया है, राइट। अब डियर स्टूडेंट हम प्रिंट करते हैं अपने सेट को और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसमें मेरा 1 और 2 डुप्लीकेसी के साथ नहीं आया है। दैट मीन्स उसने डुप्लीकेट आइटम्स को रिमूव करके ही अपने आप को क्या किया है, डिस्प्ले किया है। तो यहां से ये चीज प्रूफ होती है कि सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट्स सेट डज नॉट अलाउ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट एक डाटा स्ट्रक्चर से दूसरे डाटा स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट से मुझे सेट बनाना है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आइटम्स आर डिफाइंड विद इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। Within a pair of square bracket, all the list items are declared with commas and all the list items are indexed. Suppose from list I have to create a set. What will we do? तो dear student लिस्ट से सेट बनाने के लिए हमारे पास जो एक फंक्शन है उसका नाम है सेट फंक्शन। आप देख सकते हैं SET, सेट इज already defined function in the Python library which is used to create a set from other data structure। जैसे यहाँ पर मैंने इस सेट फंक्शन के अंदर एक लिस्ट पास की है और ये सेट फंक्शन इस लिस्ट को कन्वर्ट करेगा किसमें, एस में, और किसको असाइन कर देगा, एस को। दैट मीन्स इस सेट फंक्शन के अंदर मैंने एक लिस्ट पास की है तो ये सेट फंक्शन ऑटोमेटिकली उस लिस्ट को कन्वर्ट करेगा किसमें, सेट में, और किसको असाइन करेगा, एस को। जैसे कि आपको पता है सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स व्हाइल लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स। तो जब भी हम सेट के अंदर लिस्ट पास करेंगे अगर उस लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम्स हैं तो सेट फंक्शन उस डुप्लीकेट आइटम्स को अलाउड नहीं करेगा जब वो सेट को क्रिएट करेगा लिस्ट में से। जैसे कि देखते हैं इस चीज को, एस इज इक्वल टू सेट। सेट एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पर लिस्ट पास की है। लिस्ट में मैंने डिक्लेयर किया है 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, फिर 2, फिर 4, 8, फिर 6, फिर 5। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर आइटम्स लिए हैं और इसमें डुप्लीकेट आइटम्स भी मैंने काफी बार लिए हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। अब डियर स्टूडेंट ये सेट फंक्शन इस लिस्ट में से डुप्लीकेट आइटम्स को नहीं लेगा, जब ये सेट क्रिएट करेगा तो डुप्लीकेसी को रिमूव कर देगा। अब मैं इसे सेट को प्रिंट एस, जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट जो आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दैट मीन्स एवरी आइटम इज डिस्प्ले वंस, एवरी आइटम इज डिस्प्ले वंस।
दैट मीन्स यहां से ये चीज प्रूफ हो जाती है दैट सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनिशियलाइज ए सेट विद सेट मेथड। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि सेट जब हम डिक्लेयर करते हैं तो सेट को डिक्लेयर करने के लिए हम पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सेट आइटम्स को डिक्लेयर करते हैं एंड सेट आइटम्स इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड unordered collection of items, that means we cannot indexed, that means set items are not indexed. Initialize a set with set method. हमारे पास एक सेट मेथड है, वही सेट मेथड जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन जो सेट मेथड है वो इनिशियलाइज ए सेट विद सेट मेथड। दैट मीन्स अगर हमें कोई सेट डिक्लेयर करना हो, इनिशियलाइज करना हो, एम्प्टी सेट अगर हमें कोई डिक्लेयर करना हो तो हम सेट मेथड का यूज करके हम अपने सेट को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स टू इनिशियलाइज द सेट वी यूज सेट मेथड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिया ए कोई भी मेरा वेरिएबल, आई डोंट नो दैट डाटा टाइप ऑफ ए, आई डोंट नो। व्हेन आई असाइन दिस ए to a value that at runtime Python interpreter decide the type of a. Suppose I assign value 10 to this a variable. So when I run this program, the Python interpreter decide what is the data type of a at declaration. Suppose मैंने यहाँ पर लिख दिया a. Python interpreter does not know what is a. What is a? Python interpreter doesn't know what is a. What is a? I don't know what is the data type of a. When I initialize a value 10 to this variable a and when I run this program, the Python interpreter at runtime will decide that data type of a is integer. Similarly, if I assign value a float, then at runtime the data type of Python interpreter is float. Similarly, if I assign a string value, that at the runtime Python interpreter will decide that data type of a is a string. Similarly, if I initialize a by using the set method, suppose I have initialized a is equal to set function. So I initialize the data type of a now is set. Suppose you want to know the type of a, I already told you that you will use the type function, and when you run this program, then you can see that type of a is set. That type of a is set. तो अगर आप सेट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप सेट मेथड का यूज करके आप सेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। add element to a set. How to add element to a set? आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए भी है। वी कैन ऐड, थ्योरी पे जाइए, we can add single element using add method and we can add single element using add method. add method का यूज करके हम कोई भी सिंगल एलिमेंट सेट में ऐड कर सकते हैं and add multiple elements using update method. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए आप ऐड मेथड का यूज करेंगे, और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप उसके लिए अपडेट मेथड को क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। दैट मीन्स सेट आइटम्स कैन नॉट बी इंडेक्स्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Set object
does not support indexing. That means we cannot index the set items. इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं. सपोज मैंने एक सेट डिक्लेयर किया s इज इक्वल टू 34, 45, 56, 67, 78, 89. अब जैसे कि आपने लिस्ट पढ़ा था, टपल पढ़ा था, थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ये S एक लिस्ट है और ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके आइटम्स इंक्लोज है. तो जो 34 है आपका 0 इंडेक्स नंबर पर होगा, 45 आपका 1 इंडेक्स नंबर पर होगा, 56 आपका 2 इंडेक्स नंबर पर होगा. और थोड़ी देर के लिए अगर आप सपोज कर लीजिए ये सारे आइटम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज है, ये होता है पैरेंथेसिस. अगर ये एलिमेंट्स पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज है तो दैट मींस इट इज ए टपल, और टपल में भी ऑल एलिमेंट्स आर इंडेक्स. दैट मींस 34 इज एट 0 इंडेक्स नंबर, 45 इज एट 1 इंडेक्स नंबर, 56 इज एट 2 इंडेक्स नंबर, अप टू सो. लेकिन सेट क्या इस चीज को अलाउ करता है? क्या हम सेट के आइटम्स को इंडेक्स कर सकते हैं? क्या जो मैंने ये सेट डिक्लेयर किया है, क्या 34 का इंडेक्स नंबर 0 है? क्या 0 इंडेक्स नंबर पर 34 है? नहीं. सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स. इस चीज को हम प्रूव करके देखते हैं. नाउ आई वांट टू एक्सेस 45. आई वांट टू एक्सेस 45. सपोज आई assume that set is also indexed. That means मैं assume कर रहा हूं कि सेट के एलिमेंट्स इंडेक्स्ड है. दैट मीन्स 34 का इंडेक्स नंबर 0 है, 45 का इंडेक्स नंबर 1 है, 56 का इंडेक्स नंबर 2 है. तो जो मैंने एज्यूम किया है अगर वो प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है जो मैंने माना वो सही है. लेकिन अगर मेरा एजम्पशन गलत हुआ इसका मतलब जो फैक्ट है, जो रियलिटी है वही है. तो जो मैंने एज्यूम किया है कि सेट एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड. मैंने एज्यूम किया, मैं मान रहा हूं कि सेट एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड और मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं. तो मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट, मैं 45 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं और 45 का इंडेक्स नंबर क्या है? 1, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं. तो प्रिंट एस ऑफ 1, राइट. एक्सेस कर रहा हूं मैं 45 को, और 45 किस इंडेक्स नंबर पर है? 45 1 इंडेक्स नंबर पर. व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम तो आप देख सकते हैं मेरे पास एरर आ चुकी है. इसका मतलब मैंने जो माना वो गलत था. एरर क्या आई है? एरर आप देख सकते हैं, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल. सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल. सब्सक्रिप्ट टेबल का मतलब ही यही होता है जो ये 0 1 2 3 4 जो ये इंडेक्स नंबर होते हैं, this is also called subscript. So that means set object is not subscriptable or set object is not indexed. तो I think जो मैंने assumption किया था वो गलत है और ये बात अब प्रूफ हो जाती है कि set is an unordered collection of items. That means we cannot index the set elements or items. I hope आपको समझ में आ गया होगा. और आप देख सकते हैं जो मैंने नोट्स बना रखे हैं इसी प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने नोट्स में लिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए. देखिए बिल्कुल वही स्क्रीनशॉट मैंने नोट्स, पहले मैं प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल करने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उस स्क्रीनशॉट को मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है. तो सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल एलिमेंट अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए हम ऐड मेथड यूज करते हैं. तो चलिए इस चीज को एक बार करके देखते हैं आपके साथ. s इज इक्वल टू 1, 2, 3. नाउ आई वांट टू ऐड 4. For add 4 we will use the add method because to add a single element we use the add method. S dot add 4 add हो चुका है. Now print
एस, जब मैं प्रिंट एस करूंगा एंड व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं मेरा एलिमेंट ऐड हो चुका है। ओके, ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हो तो आप कैसे करेंगे? मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था अपडेट मेथड होता है। तो चलिए, मैंने एक सेट डिक्लेयर किया 1, 2, 3, ये मैंने एक सेट डिक्लेयर किया है। नाउ आई वांट टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स। ओके, आई विल यूज अपडेट मेथड, अपडेट, और अब जो भी मैं मल्टीपल एलिमेंट्स डिक्लेयर करूंगा उनको एज ए लिस्ट के अंदर में मेंशन करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये मैंने एलिमेंट ऐड किया, मल्टीपल एलिमेंट्स। तो सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड यूज करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम अपडेट मेथड यूज करते हैं। तो अपडेट मेथड्स के लिए, अपडेट मेथड के अंदर जो भी मैं एलिमेंट पास करूंगा वो एज ए लिस्ट के अंदर पास करूंगा। राइट, नाउ व्हेन आई प्रिंट दिस एस एंड व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, you can see that output is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सिंगल एलिमेंट को अगर ऐड करना है आपको तो ऐड मेथड का यूज करेंगे, और मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है तो आप अपडेट मेथड का यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं तक रखूंगा। अगले लेक्चर में मैं सेट्स के कुछ और फंक्शंस के साथ आऊंगा, जिसमें मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, आपका सबसेट, इसके बारे में बताऊंगा कि सेट किस तरीके से वर्क करता है। मैथमेटिक्स में आपने ये चीज पढ़ रखी है, मैथमेटिक्स में थियोरेटिकल आपने ये चीज पढ़ रखी है, लेकिन इसी चीज को हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, और सेट के कुछ और फंक्शंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि एलिमेंट्स को किस तरीके से रिमूव करते हैं सेट में से, ये चीज डिस्कस करूंगा। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने लिस्ट ऑफ टपल्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिस्ट ऑफ टपल्स के लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अब आने वाले मेरे जो लेक्चर होंगे वो सारे के सारे मेरे प्रीवियस लेक्चर से लिंक होंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरीके से देख रहे हैं तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम होगी उन्हें समझने में। तो डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ, और मैं आपके साथ सेट के कुछ और फंक्शंस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।